At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक सवाल है, अगर आज रात आपको कोई आकर कहे कि कल सुबह से आप आजाद नहीं होंगे, आपकी आवाज पर पहरा होगा, आपके सवाल पूछने पर रोक होगी, आपको तय करने का हक नहीं होगा कि देश किस दिशा में जाएगा, तो क्या आप चुप रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आजादी की कीमत वही समझ सकता है जिससे कभी उसकी आजादी छीनी गई हो। 1947 से पहले भारत की सड़कों पर लोग उतरते थे क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी। नमक कानून के खिलाफ मार्च हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हजारों जेल गए, हजारों मारे गए, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, क्या हम आजाद होंगे? अगस्त 1947 तिरंगा लाल किले पर लहराया, देश आजाद हो गया। लेकिन क्या विरोध खत्म हो गया? नहीं, बस उसका मकसद बदल गया। पहले लोग आजादी लेने के लिए सड़क पर उतरते थे, अब लोग आजादी बचाने के लिए सड़क पर उतरते हैं। यही लोकतंत्र है और यही भारत है। 1950 देश को संविधान मिला, एक ऐसा संविधान जिसने सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार और असहमति जताने का अधिकार भी दिया। और फिर भारत का इतिहास सिर्फ सरकारों का इतिहास नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन का इतिहास बन गया। 1960 के दशक में भाषाई आंदोलन ने बताया कि पहचान भी लोकतंत्र का हिस्सा है। 1974 रेलवे कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल, लाखों कर्मचारी एक साथ। सवाल वेतन का था, लेकिन संदेश व्यवस्था तक पहुंचा। उसी दौर में बिहार से एक आवाज उठी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, छात्र, युवा, किसान सभी सड़क पर थे। फिर आया 1975 आपातकाल, जब अखबारों पर ताले लगे, नेताओं को जेल हुई, आवाजों पर पहरे लगे, और तब भारत ने सीखा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं, स्वतंत्रता होती। 1980 और 90 का दशक, मंडल आंदोलन, आरक्षण के पक्ष में आवाजें, आरक्षण के विरोध में आवाजें। देश बहस कर रहा था, सड़क पर भी, संसद में भी। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ देश ने फिर एक आंदोलन दी। 2011 अन्ना हजारे रामलीला मैदान, हजारों लोग, एक मांग, जवाबदेही। 2012 दिल्ली, निर्भया, देश की बेटियां, देश के बेटे, उनके हाथों में सिर्फ मोमबत्तियां नहीं, वो उनका गुस्सा था। उस आंदोलन ने कानून बदले। साल 2019 नागरिकता कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन। कई लोग समर्थन में थे, कई विरोध में थे, मत अलग थे, लेकिन सवाल वही था, भारत किस दिशा में जाएगा? क्योंकि आखिरकार जीतना तो भारत को ही था। 2020 किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाएं, साल भर से ज्यादा का वक्त, ट्रैक्टर, टेंट, बारिश, ठंड, गर्मी, फिर आखिरकार कृषि कानून वापस किए गए। लोकतंत्र ने फिर से संवाद का रास्ता दिया। और अब आज हालिया छात्र आंदोलनों में सवाल अलग हो सकते हैं, मांगे अलग हो सकती है, सरकार की दलील अलग हो सकती है, प्रदर्शनकारियों की दलील अलग हो सकती है, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र में मतभेद होना देशद्रोह नहीं होता। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी लोकतंत्र की ही जिम्मेदारी होती है। दोनों के बीच संतुलन, यही सबसे कठिन परीक्षा है। स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराने से नहीं बचती, संविधान सिर्फ किताब में रहने से नहीं बचता, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता। लोकतंत्र सवाल पूछने से भी चलता है, जवाब देने से भी, सुनने से भी, सहन करने से भी। हम
सहमत हो सकते हैं, हम असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की आवाज सुनना छोड़ दें तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि भारत का होगा। हम भारत के लोग, यही 3 शब्द इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। न सरकार, न विपक्ष, न नेता, सबसे ऊपर हम भारत के लोग। इस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ तिरंगे को सलाम मत कीजिए, उस संविधान को भी याद कीजिए जिसने हमें बोलने का साहस, सोचने की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार दिया। क्योंकि 1947 से पहले लोग आज़ादी पाने के लिए लड़ते रहे और आज हर पीढ़ी, हर दल, हर राज्य और जन जन की जिम्मेदारी है सब मिलकर आज़ादी को जीवित रखें, इस देश को जीवित रखें। जय हिंद। 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 जय हिंद।